जय हिंद। एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा 2026 की तैयारी आप हमारे चैनल राफेल एनसीसी डिफेंस से कीजिए। ए ग्रेड कंफर्म आएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी भेजिए ताकि उनके भी सर्टिफिकेट एग्जाम में ए ग्रेड आए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक है मैप रीडिंग, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैं वेपन ट्रेनिंग के प्रैक्टिकल के क्वेश्चन बता चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के बाद जाकर जरूर देखें। नए अपडेट के लिए ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, मानचित्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, किसी जमीन का कागज के गत्ते या कपड़े पर निश्चित स्केल और निश्चित रूढ़ चिन्ह का प्रयोग करते हुए बनाए गए चित्र को मानचित्र कहते हैं। मानचित्र के प्रकार। मानचित्र 7 प्रकार के होते हैं। पहला है भू आकृति मानचित्र, रिलीफ मैप। दूसरा है भौगोलिक मानचित्र, ज्योग्राफिकल मैप। तीसरा है राजनैतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप। चौथा है ऐतिहासिक मानचित्र, हिस्टोरिकल मैप। पांचवा है सांख्यिकी मानचित्र। छठवां है आर्थिक मानचित्र, इकोनॉमिकल मैप। और सातवां है सैनिक मानचित्र, मिलिट्री मैप। भारतीय सेना में मिलिट्री मैप का उपयोग किया जाता है, जिसे टोपोग्राफिकल मैप भी कहते हैं। अगला है स्केल की परिभाषा। स्केल वह अनुपात होता है जो मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जमीन पर दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी से जोड़ता है। ग्रिड और ग्रिड लाइनों की परिभाषा। ग्रिड पृथ्वी पर बनाए गए एक व्यवस्थित पैटर्न होता है, जिसमें पृथ्वी के नक्शे पर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं खींची जाती है। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को देशांतर लॉन्गिट्यूड और क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश लेटीट्यूड कहा जाता है। इन रेखाओं के संयोजन को ग्रिड लाइन कहा जाता है। ये टोपोग्राफिकल मानचित्र है। इसमें ये जो खड़ी लाइन होती है ये स्टिंग लाइन होती है, और ये जो इधर से पड़ी हुई लाइन होती है ये नॉर्दिंग लाइन होती है। इसे देशांतर रेखा और इसे अक्षांश रेखा, इन दोनों से मिलकर जो कोष्टक बनता है उसे ग्रिड कहते हैं। मानचित्र में 4 फिगर, 6 फिगर, 8 फिगर और 10 फिगर निकाला जाता है। एनसीसी में 4 फिगर और 6 फिगर निकालना सिखाया जाता है। 4 फिगर में सबसे पहले हम ईस्टिंग लाइन को लिखते हैं और उसके बाद नॉर्दिंग लाइन को लिखते हैं। माना ये 26 है, ये 27, 28 और ये लाइन 12 है, ये 11। तो यदि हम 4 फिगर निकालेंगे तो पहले इस लाइन को लिखेंगे, उसके बाद इस लाइन को लिखेंगे। तो ये ईस्टिंग जो लाइन है तो उसका है 26 और ये नॉर्दिंग लाइन इसका 11। तो फिर 4 फिगर ये होगा। और 6 फिगर निकालने के लिए सर्विस प्रोटेक्टर की सहायता से निकालेंगे 6 फिगर। इसमें एक एक अंक बढ़ जाते हैं 6 फिगर में। ये कन्वेंशनल साइन है। ये टेम्पल का, मस्जिद का, ईदगाह, टॉम्ब, चर्च, पगोडा। ये छतरी का है। वॉच टावर, टेम्पोररी हाउस, ये परमानेंट हाउस, ये विलेज का। आप कन्वेंशनल साइन देख लीजिए और याद कर लीजिए। ये फोर्ट का कन्वेंशनल साइन है। सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस, ये पुलिस स्टेशन का, पोस्ट ऑफिस का, ये कंटूर लाइन का। आप इनमें से कन्वेंशनल साइन देखकर याद कर लीजिए। ये ग्लोब है। इसमें ये जो लाइन है ये देशांतर लाइन है। ये देशांतर लाइन है और ये इधर से इधर गई है जो
ये अक्षांश लाइन है, अक्षांश रेखाएं। ये खड़ी वाली लाइन स्टिंग लाइन है और ये नॉर्दिंग लाइन है। बता चुका हूँ, 4 फिगर निकालने के लिए पहले स्टिंग लाइन ली जाती है, उसके बाद नॉर्दिंग लाइन ली जाती है। यदि यहाँ कोई पॉइंट है तो हम 4 फिगर निकालेंगे। पहले इस लाइन को लिखेंगे 29, फिर ये नॉर्दिंग लाइन को लिखेंगे 53। ये हमारा 4 फिगर आ गया। कंटूर लाइन की परिभाषा। कंटूर एक काल्पनिक रेखा होती है जो मानचित्र पर समुद्र तल के औसत स्तर के समान ऊंचाई को दर्शाती है। ये कंटूर का फिगर है, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। मुख्य दिशाएं और उत्तर के प्रकार। कॉर्डिनल पॉइंट 4 तरह के होते हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जिसे मुख्य दिशा भी कहा जाता है। यदि उत्तर को 0 डिग्री माना जाए तो पूर्व 90 डिग्री, दक्षिण 180 डिग्री और पश्चिम 270 डिग्री होगा। 4 मेजर डायरेक्शन होते हैं और 8 माइनर डायरेक्शन। इसमें नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट 22 एंड 1/2 डिग्री होता है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट 67 एंड 1/2 डिग्री होता है। ईस्ट साउथ ईस्ट 112 एंड 1/2 डिग्री होता है। साउथ साउथ ईस्ट 157 एंड 1/2 डिग्री होता है। साउथ साउथ वेस्ट 202 एंड 1/2 डिग्री होता है। वेस्ट साउथ वेस्ट 247 एंड 1/2 डिग्री होता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट 292 एंड 1/2 डिग्री। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट 337 एंड 1/2 डिग्री होता है। ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ और ये वेस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट होता है, ये साउथ ईस्ट होता है, ये साउथ वेस्ट होता है, ये नॉर्थ वेस्ट होता है। ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होता है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट होता है, ये ईस्ट साउथ ईस्ट होता है, ये साउथ साउथ ईस्ट होता है, ये साउथ साउथ वेस्ट होता है, ये वेस्ट साउथ वेस्ट होता है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ये पेपर में भी और प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है। नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं? नॉर्थ 3 प्रकार के होते हैं: ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। बियरिंग के प्रकार। 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली सीधी रेखा और उत्तर दिशा के बीच बनने वाला घड़ी की दिशा में मापा गया कोण बियरिंग कहलाता है। बियरिंग हमेशा घड़ी की दिशा में मापी जाती है। इसके 3 प्रकार होते हैं: पहला ग्रिड बेयरिंग, दूसरा चुंबकीय बेयरिंग, तीसरा वास्तविक बेयरिंग। ग्रिड बेयरिंग मानचित्र पर ग्रिड उत्तर से प्रोटेक्टर की सहायता से मापी जाती है। चुंबकीय बेयरिंग कंपास द्वारा चुंबकीय उत्तर से मापी जाती है और वास्तविक बेयरिंग वास्तविक उत्तर और ग्रिड उत्तर या चुंबकीय उत्तर के संबंध को ज्ञात करके निकाली जाती है। इमेज में आप देख सकते हैं। बैक बेयरिंग, यह किसी वस्तु की मूल स्थिति के विपरीत दिशा में लिया गया बेयरिंग होता है। नियम इसका यह है कि यदि बेयरिंग 180 से कम है तो उसमें 180 जोड़ते हैं और यदि बेयरिंग 180 से अधिक हो तो उसमें 180 घटाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु का फॉरवर्ड बेयरिंग 70 डिग्री है तो उसका बैकवर्ड बेयरिंग 180 + 70 = 250 डिग्री होगा। यदि किसी वस्तु का फॉरवर्ड बेयरिंग 240 डिग्री है तो उसका बैकवर्ड बेयरिंग होगा 240 डिग्री - 180 डिग्री = 60 डिग्री। सर्विस प्रोटेक्टर। सर्विस प्रोटेक्टर का पूरा नाम है सर्विस प्रोटेक्टर ए मार्क 4। यह एक उपकरण है जिसका उपयोग मानचित्र पर बेयरिंग को अंकित, प्लॉट करने और मापने के लिए किया जाता है। यह कंपास और मानचित्र के बीच एक आवश्यक कड़ी है। सर्विस प्रोटेक्टर की सहायता से चुंबकीय बेयरिंग को ग्रिड बेयरिंग में बदला जाता है और उन्हें मानचित्र पर दर्शाया जाता है। सर्विस प्रोटेक्टर गत्ते या आइवरी लचीली सामग्री से बना होता है। इसकी लंबाई होती है 6 इंच और चौड़ाई 2 इंच होती है।
ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें बाहर साइड 0 से 180 डिग्री तक लिखी होती है और अंदर 181 से 360 डिग्री तक लिखी होती है। सर्विस प्रोटेक्टर का उपयोग मानचित्र पर डिग्री मापने के लिए किया जाता है, डिग्री प्लॉट करने के लिए, और इससे डिस्टेंस माप सकते हैं। अब कंपास के बारे में जानेंगे। कंपास 2 प्रकार के होते हैं, एक ड्राई और दूसरा लिक्विड। आर्मी में लिक्विड कंपास का उपयोग किया जाता है। कंपास का पूरा नाम है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क III अल्फा। और ये कंपास के पार्ट हैं, ये टंग नोच है, ये टंग है, ये लीड है, ये विंडो, ये हेयर लाइन, ये हिंज, ये लूवर लाइन, डायरेक्शन मार्क, क्लैम्बिंग स्क्रू, एरोहेड, ये थंब नोच, थंब रिंग, ये प्रिज्म, यहाँ आई होल, ये कार्ड। इनमें से आप 10 पार्ट को याद कर लीजिएगा। ये कंपास की इमेज है। ये जीपीएस है। जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। पहला जीपीएस सैटेलाइट 1974 में लॉन्च किया गया था। जीपीएस को यूनाइटेड स्टेट कंट्रोल करता है। जीपीएस से किसी स्थान का लोकेशन की जानकारी एकत्र किया जाता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इतने ही पूछे जाएंगे, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और प्रैक्टिकल के बाद आकर इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन कौन से क्वेश्चन थे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।